लूँ इसको, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। जी मुझे शबी आसिफ कहते हैं और मैं सेंटर की लाइव मेंबर हूँ और काफ़ी सालों से सेंटर से जुड़ी हूँ। और जो सरगर्मियाँ चल रही हैं वो अब से नहीं 1 साल से चल रही हैं। इलेक्शन की तैयारी लोगों ने 2 साल पहले से करनी शुरू कर दी थी। उसकी सियासत हुई हमारे यहाँ सेंटर में, जो मुझे एक एक चीज़ से वाकिफ़ हूँ। इवन मैं भी उसका टारगेट हुई, मेरी मेंबरशिप पे क्वेश्चन उठाया गया, लास्टली मुझे कोर्ट जाना पड़ा और मैं कोर्ट से जीत गई हूँ। मेरे जैसे कितने मेंबर ऐसे होंगे जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया गया, जिनका सब्सक्रिप्शन नहीं जमा गया, उन्हें जान के उनके पास लेटर नहीं भेजे गए और जिससे उनकी मेंबरशिप तो है लेकिन वो वोटिंग राइट ख़त्म हो गया है। उनके साथ नाइंसाफ़ी है मेंबर्स के साथ। ये हमारी जो टीम जो यहाँ के प्रेसिडेंट बनना चाह रही है, उन्होंने प्लानिंग के साथ उन मेंबर्स की छुट्टी की है जो जिन्हें डर था कि सिराज साहब के ये फेवर में जाएंगे। सबसे पहले ये तो देखिए मैं कैसे सकती हूँ इस बात को कि इन्होंने एजीएम नहीं होने दी। हमारा राइट था कि हमारी एजीएम होती, इससे पहले ये लोग कोर्ट चले गए, इन्होंने एजीएम नहीं होने दी, ऑब्जर्वर ला के बिठा दिया। ऑब्जर्वर के चक्कर में जो सेंटर का लाखों रुपए खर्च हुआ और थू हुई है समाज में। इवन हमारे हिंदू समाज में भी हमारे एक सेंटर बना लिया इन्होंने और ये इस तरह से ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, जो एक शर्मिंदगी महसूस करते हैं हम इस बात को लेने के बाद। रहा ये कि सरगर्मियाँ देखिए, अबरार साहब को भी सब जानते हैं, वो भी 20 साल यहाँ रहे, आज वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि अबरार साहब के अंदर इतने बड़े ऑफिसर रह चुके हैं, उनके पैन में इतनी ताकत नहीं थी। अगर सिराज साहब और उनकी टीम कुछ नहीं कर रही थी तो उन्होंने रिज़ाइन क्यों नहीं दिया? 20 साल से कंटिन्यू रहे वो, 20 साल से कंटिन्यू हमारे सेंटर में बैठे रहे। आज उनका एलिगेशन है कि साहब सिराज साहब एंड टीम ने कुछ, मतलब वो भी इसी टीम का हिस्सा थे, सिराज साहब के पैनल से ही जीत कर आए थे। आज क्या ऐसी बात हुई कि सिराज साहब के निकलते के साथ वो एक्टिव होगा, वो कुछ कर देंगे? ये क्वेश्चन मैंने अबरार भाई से पर्सनली भी किया था कि मैंने कहा चलिए आप क्या करेंगे सेंटर के लिए? कि मैं लोन दिलवाऊंगा और लोन दिलवा के एक नई बिल्डिंग बनाऊंगा। मुझे बताइए, लोन उस वक्त क्यों, जब आप बोर्ड में थे तब क्यों नहीं लोन दिलवाया? ये सिर्फ एक दूसरे के ऊपर तोहमत लगाना और ये बदतमीज़ी, सिर्फ अपना फ़ायदा, अपने मुफाद के लिए लोग पता नहीं यहाँ क्या क्या गलत हरकतें कर रहे हैं। मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह यहाँ ऐसे इंसान को लेकर आए जो पॉलिटिकल ना हो, जो वाकई में हम लोगों के मेंबर्स के लिए सोचे। एक्चुअली कोई पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं है जहाँ से एड्स आएंगी और लोगों को फ़ायदा होगा। यहाँ से सिर्फ मेंबरों को फ़ायदा चाहिए, मेंबरों को डिस्काउंट चाहिए, मेंबरों के लिए कोई अगर कैंप लग जाए, कभी वेल एंड गुड, नहीं लग जाए तो जो बच्चे की किसी की शादी हो रही है उसमें डिस्काउंट मिल जाए, गरीब बच्चों को अलग डिस्काउंट मिल जाए। इतना ही सेंटर से मैं उम्मीद करती हूँ। वो सेंटर एक अच्छे एटमॉस्फेयर में रहे, वहाँ से अच्छे मैसेज जाएँ, अच्छे इस्लामिक मैसेज जाएँ। अभी देखिए क्या सबसे बड़ा क्या, जैसे सिराज साहब गए, अभी तक वहाँ फैशन शो नहीं हुआ था। सिराज साहब के जाते के साथ फैशन शो हुआ साहब, और फैशन शो बिल्कुल मस्जिद के बिल्कुल बगल में हुआ। अभी देखिए कितनी शर्म की बात है, और बेहूदा फैशन शो था वो। ये किस टीम ने कराया और क्यों कराया? किसने उनसे पूछा इस फैशन शो के लिए? वहाँ नाम जुड़ता है इस्लामिक सेंटर, या तो उसका नाम बदल दिया जाए, इस्लामिक सेंटर नहीं, सिर्फ कल्चरल सेंटर छोड़ दिए। तो वहाँ मेरे हिसाब से वहाँ आप कत्था करवाइए, मॉडलिंग कराइए, कोई हमें एतराज़ नहीं है। देखिए, लेकिन जब इस्लाम का नाम जुड़ता है तो इस्लाम का नाम जुड़ता है तो वहाँ मैं नहीं चाहूँगी कि वहाँ फैशन शो। मैं सबसे बाद उस टीम का बाइकआउट करूँगी जिसने वहाँ पे फैशन शो कराया है। वो टीम वही है, अबरार टीम जो है, जिन्होंने वहाँ अलाउ कराया कि यहाँ फैशन शो होगा। मुझे बहुत अफसोस हुआ था, और ये मुझे नहीं, हमारे जाने कितने मेंबर्स को अफसोस है। रहा लेडीज़ का वहाँ कोई एहतराम नहीं होता। जो मेंबर जीत कर आते हैं, जो बोर्ड में आते हैं, वो अपने आप को अल्लाह समझने लगते हैं। वहाँ ना तो उनके मेंबर्स के लिए इज़्ज़त होती है, ना उन्हें दुआ सलाम किया जाता है। वो अपने एक टीम बना के हाँ ही करते हैं। ये जो वहाँ के जो ये क्या होता है, ये नीचे बोर्ड रूम 2 बोर्ड रूम 3 में बैठ जाते हैं और वहाँ घंटों उनके चाय पानी चलता रहता है। कोई भी बात नहीं होती है, कंस्ट्रक्टिव बात नहीं होती है। अल्लाह से मैं ये दुआ करती हूँ और मैं मेंबर से ये अपील करती हूँ कि आप खुद सोचिए कि कौन इंसान इस सेंटर को अच्छी तरह चला सकता है इन तीनों में। और माशाल्लाह हमारे मेंबर बहुत समझदार हैं।